नमस्कार दोस्तों। और मध्य प्रदेश में जो ई अटेंडेंस लग रही है उस मामले में हाई कोर्ट का जो निर्णय होना था आज की तारीख में, तो उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जो आंसर आ रहा है, एक निर्देश आ रहा है, उससे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए कि कोर्ट ने क्या कहा है और आगे अब क्या कार्रवाई होगी, क्या शिक्षकों को अटेंडेंस लगाना है या नहीं लगाना, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो निर्देश है वो आप देख सकते हैं। उस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जो भी निर्णय होगा कोर्ट का और जो भी आदेश निर्देश होंगे वो आपको यहीं पर मिलेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जो ई अटेंडेंस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है उसमें शिक्षकों ने अपना जवाब पेश किया था। ऐप से हमारा निजी डेटा हो सकता है लीक, सरकार ने भी समय मांगा। अब शिक्षकों का कहना है कि ऐप से जो हमारा है निजी डेटा लीक हो सकता है, तो इसके उत्तर देने के लिए सरकार ने भी अब समय मांग लिया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ई अटेंडेंस को लेकर दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता शिक्षकों ने शपथ पत्र के साथ जवाब पेश किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कैसे ई अटेंडेंस से परेशानियां आ रही हैं। शपथ पत्र में याचिकाकर्ताओं ने डेटा प्रोटेक्शन 2023 के तहत पक्ष रखते हुए बताया कि ई अटेंडेंस को लेकर ऐप से निजी डेटा लीक हो सकता है, जो चिंता का विषय है। इधर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार को 1 सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए आदेश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई अब 24 नवंबर की होगी। तो यानी अब 24 नवंबर को जो कार्रवाई होगी उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और शिक्षकों की ओर से हलफनामे एफिडेविट दाखिल करने को कहा गया था। शिक्षकों ने बताया कि हमारे शिक्षक ऐप में तकनीकी खामियां, नेटवर्क समस्या और सर्वर की दिक्कतें बताईं। वहीं सरकार ने अपने जवाब में नेटवर्क से जुड़ी सभी शिकायतों को सिरे से खारिज कर दिया। शिक्षकों की ओर से उठाई गई समस्याएं। शिक्षकों के जबलपुर के शिक्षक मुकेश सिंह बरकड़े सहित राज्य के विभिन्न जिलों के 27 शिक्षकों ने ई अटेंडेंस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। और याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हमारे शिक्षक ऐप से प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने में गंभीर तकनीकी और व्यवहारिक कठिनाई आ रही है। कहीं ना कहीं सही है कि जो ऐप है, ऐप में प्रतिदिन शिक्षकों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई बार उनकी लॉगिन नहीं होती है, तो कई बार चेहरा नहीं पहचानता है और कई बार जो है लॉग आउट होने में भी समस्याएं आती हैं। तो हालांकि शिक्षकों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों का कहना है कि इसे वेतन से लेकर के ना जोड़ा जाए, क्योंकि शिक्षक जो उपस्थिति अपने रजिस्टर में दर्ज कर रहे हैं और रजिस्टर के ही उपस्थिति को आधार मान करके जो है वेतन निर्धारण किया जाए। हाँ, यदि किसी दिन शिक्षकों की उपस्थिति ऐप पर नहीं लगती है तो उसको स्पष्टीकरण दिया जा सकता है कि आज आपने ऐप पर उपस्थिति दर्ज क्यों नहीं की है, और कोई अन्य जो कार्यवाही है वो शिक्षकों पर की जा सकती है या स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। एक प्रकार की मॉनिटरिंग हो जाएगी, लेकिन इसे वेतन से जोड़ना जो है वो शिक्षकों के लिए मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना है, क्योंकि शिक्षक जाते हैं तकनीकी त्रुटि से यदि उपस्थिति नहीं लगती है तो शिक्षकों के लिए काफ़ी दोषपूर्ण कार्यवाही हो सकती है। तो शिक्षकों ने यह भी आरोप लगाया कि ऐप से उपस्थिति दर्ज न कर पाने पर विभागीय अधिकारी शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं। कुछ मामलों में वेतन रोकने और अनुशासनात्मक कार्यवाही की भी धमकी दे रहे हैं। वहीं पर एक बात यह भी है कि अधिकारियों के द्वारा और जो बाबू हैं, क्लर्क हैं, उनके द्वारा उपस्थिति ऐप पर दर्ज नहीं की जा रही, केवल शिक्षकों के साथ ही ये किया जा रहा है। तो शिक्षकों का कहना है कि जब ये कहा गया था कि सारे जो अधिकारी हैं और जो भी शिक्षा विभाग में पदस्थ अन्य कर्मचारी हैं उन्हें भी उपस्थिति दर्ज करनी होगी, तो शिक्षकों के ऊपर ही प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है। प्रचार से लेकर के और जितने भी डीपीसी हैं, बीएससी, बीआरसी, सभी को जो है उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए। और शिक्षकों का कहना है, और सरकार ने क्या कहा कि सरकार ने कहा कि नेटवर्क और तकनीकी समस्या नहीं है। इससे पहले हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया था कि हमारे शिक्षक ऐप सुचारू रूप से काम कर रहा है और प्रदेश के करीब 73% शिक्षक नियमित रूप से इसका उपयोग कर रहे हैं। सरकार ने नेटवर्क समस्या और तकनीकी खामियों के नकारते हुए कहा कि इससे शिक्षक भी ऐप के प्रयोग के लिए प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। तो सरकार का कहना है कि कोई भी तकनीकी त्रुटि नहीं है। हालांकि तकनीकी त्रुटि जो है उससे सर्वर से शिक्षक बार बार परेशान हो रहे हैं। बार बार आधा घंटे तक की कई बार शिक्षकों को परेशान होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करना पड़ रहा है। तो शिक्षकों का कहना है कि जो है उससे वेतन ना काटने की कार्यवाही जो है वो न की जाए, क्योंकि शिक्षकों को वेतन यदि काटा जा रहा है और शिक्षक जो है वो इतनी समस्याओं से जूझते हुए भी स्कूल पहुंच रहा है, उपस्थिति दर्ज कर पा रहा है। और कई बार जो होता है यदि कहीं गाड़ी खराब हो जाए या कोई समस्या आ जाए तो शिक्षक थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। 11:30 बजे के बाद फिर ये ऐप जो है उपस्थिति दर्ज नहीं करने देता है, जिसके कारण शिक्षकों का पूरा दिन जो है वो खराब हो जाता है। तो शिक्षकों का कहना है कि जो वेतन कार्यवाही है, वेतन का जो है भुगतान वो इसके माध्यम से ना हो,
बाकी जो है मॉनिटरिंग इस ऐप के माध्यम से की जा सकती है। और आपका क्या कहना है, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।